अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मैटर के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर मैटर होता क्या है। मैटर जिसकी स्टडी आप केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, यह हमारे आसपास मौजूद केमिकल्स के लिए एक जनरल वर्ड के तौर पे बोला जाता है। यानी इर्द गिर्द जो भी हमें स्टफ नज़र आता है वो सब मैटर है। मैटर की डेफिनेशन केमिस्ट्री में यह है कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज टर्म्ड एज मैटर। यानी जगह घेरने वाली और वजन रखने वाली किसी भी चीज को आप जनरली तौर पे मैटर कह सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में तकरीबन 8 मिलियन के करीब अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो वो सारे के सारे मैटर हैं। जब हम मैटर की स्टडी करते हैं तो पता चला कि भाई ये मैटर जो है वो छोटे छोटे जर्रों से मिलकर के बना है। उन छोटे छोटे जर्रों को साइंस में एटम्स कहा जाता है। जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एटम्स मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का वो एटम कहलाता है और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंसेस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक कहलाते हैं कंपाउंड्स और एक कहलाते हैं मिक्सचर्स। कंपाउंड्स उस वक्त बनते हैं जब मुख्तलिफ एटम्स, एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और उनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को एटम्स के कंपाउंड कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पानी की ले लीजिए। पानी दो अलग अलग तरह के एटम से मिलके बनता है, एक हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम्स। जब ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम्स एक खास फिक्स रेशो में यानी 2:1 की रेशो में जुड़े कि 2 हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो, तो ये हमेशा पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पानी जो है वो एक कंपाउंड है क्योंकि ये दो एटम्स के आपस में केमिकली जुड़ने से बनता है। इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना कहते हैं, तो वो 3 तरीके के अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक कैल्शियम के एटम से, एक ऑक्सीजन के एटम से और एक कार्बन के एटम से। तो CaCO3 के अंदर जो कि उसका फॉर्मूला है कैल्शियम, उस कैल्शियम कार्बोनेट चूने का, उसके अंदर 3 चीजें शामिल हैं और ये तीनों एटम्स जो हैं ये आपस में केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो जब कभी भी एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग हो और उनका एक फिक्स फॉर्मूला हो, वो हमेशा उसी फॉर्मूले के तहत आपस में जुड़ते हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम कहते हैं कंपाउंड। अब आ जाइए दूसरी तरफ, मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिसके अंदर एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली बॉन्डेड नहीं होते और उनकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती। इसकी सबसे आसान मिसाल है एयर। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस आपस में मिक्स हुई हुई हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस मिक्सचर को जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे अंदर लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी हवा के अंदर जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में से बाहर आ जाती है। अब अगर आप शहरों की हवा का सैंपल लेकर के स्टडी करें तो पता चलेगा इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है एयर का। एयर को इसीलिए मिक्सचर कहते हैं, एयर का कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं है। जो शहरों में हवा होती है उसका जो कंपोजिशन का रेट होता है वो डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरे जो हैं शहरों में आलूदगी की वजह से पॉल्यूटेंट्स हवा में ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसी एयर का किसी गांव देहात में जाकर के सैंपल लें और वहां उसकी कंपोजिशन चेक करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस की रेशो डिफरेंट नजर आएगी, यानी कि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो ये एक मिक्सचर की मिसाल है। इसी तरीके से आप मट्टी को देख लें। मट्टी का अगर गौर से तज्जिया करें तो उसमें आपको अलग अलग किस्म के कलर के जर्रात नजर आएंगे। उन जर्रात को आप अलग अलग चुन के सेपरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों की जो मिट्टी होती है उसमें जो है कलर का और वहाँ के केमिकल्स की मौजूदगी की वजह से जर्रात का रेशो डिफरेंट होता है। तो जनाब, इससे हमें साबित हुआ कि मट्टी का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, ये भी एक तरह का मिक्सचर है और ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे किस किस्म के अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं और उन केमिकल्स की वजह से, मौजूदगी की वजह से मट्टी का रंग, कलर डिफरेंट हो सकता है।
तो आसान ज़बान में हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो सब्सटेंसेज हैं उन्हें केमिस्ट्री में दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर हमारे आस पास मौजूद सब्सटेंसेस एक फिक्स फार्मूला रखते हों, उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती हो और वो आपस में एटम्स के केमिकली बॉन्ड करने की वजह से बने, तो उन सब्सटेंसेस को कंपाउंड्स कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मौजूद केमिकल सब्सटेंस आपस में केमिकली बॉन्ड करने की वजह से ना बने हो बल्कि उनको सेपरेट किया जा सके फिजिकली, तो वो तमाम सब्सटेंसेस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे हवा की मिसाल दी, मट्टी की मिसाल दी, तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। याद रखिए कि कभी भी मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती और वो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है। अलबत्ता मिक्सचर के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी कहलाती है होमोजीनियस मिक्सचर और एक कहलाती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब वो मिक्सचर जो कि बज़ाहिर फिजिकली आपको सेपरेट पार्टिकल्स नजर आ रहे हो और आप उनको अपने हाथ से या फिजिकली छान करके सेपरेट कर लें, तो वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन बज़ाहिर दिख रहा होता है कि ये सारी सेम नहीं है। जैसे मट्टी के अंदर पार्टिकल्स कोई एक फॉर्मूले से थोड़ी ना ऐड हुए होते, वो सारे अलग अलग, कुछ दाने ज्यादा होंगे कुछ कलर के दाने जो हैं वो कम होंगे, तो वो सारे अलग अलग जगह से आप मट्टी उठाएंगे तो दानों की रेशो अलग अलग उठेगी। तो ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें देखने से बज़ाहिर कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी दिखती है। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर नमक या चीनी में से कुछ घोल लें, तो पानी के अंदर नमक जाने के बाद नमक डिसॉल्व हो जाता है। तो नमक पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता और वो कोई एक चीज नहीं बन जाता, बल्कि वो पानी के अंदर जाकर के अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी उसके एटम्स का जो जुड़ने का डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में मिक्स तो होता है लेकिन वो कुछ इस तरह से मिक्स होता है कि वो अपनी शनाख्त खो देता है और ऐसा दिखने में लगता है कि जैसे कि ये पानी का हिस्सा है, जबकि ऐसा वो उसके साथ असल में केमिकली जुड़ा हुआ नहीं होता। और अगर आप इस पानी को जिसमें आपने नमक या चीनी डिसॉल्व किया है, अगर आप इसको बॉईल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉईल के दौरान जो है हीट एब्जॉर्ब करके पानी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो है चूंकि पानी के साथ नमक ने या चीनी ने बॉन्डिंग नहीं करी थी, केमिकली जुड़े हुए नहीं थे, तो वो जो है सरफेस के नीचे बैठ जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस तरह पानी सेपरेट हो जाएगा और ये जो है क्रिस्टल्स अलग सेपरेट हो जाएंगे सॉल्ट के या शुगर के। तो ऐसा मिक्सचर जो कि बज़ाहिर दिखने में सिंगल कंपोजिशन शो करता हो, यानी कि जैसे दिखने से नहीं लगता हो कि अलग अलग इसमें दो तीन चीजें शामिल हैं, फिर बाद में फिजिकली सेपरेट हों और पता चले कि इसमें तो दो तीन चीजें थी, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन दिखने से सेम लगती है। जैसे कि पानी के अंदर आप जो है, मैंने मिसाल दी अभी, चीनी या नमक डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व होने के बाद एक सिंगल कंपोजिट के तौर पे नजर आएगा, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब केमिकल भले से कंपाउंड की सूरत में हो या मिक्सचर की सूरत में, दोनों का सबसे जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। अब जब हम केमिकल्स की स्टडी करते थे, जैसे सबसे सिंपल पानी को ले लीजिए, तो हमें पता चला कि पानी जो है वो कोई एक एटम नहीं बल्कि दो अलग तरह के एटम्स की वजह से कंबाइन होने से बनता है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास एटम्स जो हैं वो कोई एक डिजाइन के या एक मास के नहीं है, बल्कि एटम्स का भी मास और उनकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली डिफरेंट होती हैं। तो पानी के अंदर जो दो चीजें थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उन दोनों को जब हम सेपरेट किया तो ऑक्सीजन की खूबियां और उसके एटम का वजन वो सब हमने अलग रिकॉर्ड कर लिया, हाइड्रोजन की खूबियां, उनका वजन, वो सब हमने अलग रिकॉर्ड कर लिया, और इस तरह से हमने हाइड्रोजन के एटम का डिजाइन, मास और जो है सेव कर लिया और उसका नाम जो है हमने हाइड्रोजन रख दिया और उसको हम कैपिटल एच के सिंबल से शो करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन हमने नाम दिया एक दूसरे किस्म के एटम्स को और उनका भी हमने जो है प्रॉपर्टी सारी रिकॉर्ड करके उनको भी कैपिटल ओ से एक सिंबल के जरिए शो करते हैं। अब इसी तरह केमिस्ट का ये मशगला हो गया कि मुख्तलिफ केमिकल स्टफ की स्टडी करते थे, उसको एनालाइज करते थे और उसके अंदर से अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट्स करने की कोशिश करते थे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो शामिल हैं। तो गोया एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये हुई कि किसी खास किस्म के एटम्स जिनकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज हों और वो एक अपना खास मास रखते हों, उसको हम एलिमेंट कहते हैं।
और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने की वजह से हमारे पास कोई एक खास केमिकल कंपाउंड या मिक्सचर की सूरत में तैयार होता है। अब एटम इतना छोटा होता है, एक तो नज़र ही नहीं आता, और दूसरी बात यह कि इंडिविजुअली एक एक एटम अलग नाचता नहीं फिरता, बल्कि हमेशा जो है एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन स्टेट में ही मिलता है। तो जब एक एटम, चूंकि हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो एटॉमिक सूरत में नहीं नज़र आती, बल्कि वो एक बड़े मॉलिक्यूल की सूरत में नज़र आती हैं, तो बहुत अगर ये एटम की सूरत में होती हैं तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो एटम्स आपस में जोड़ करके एक बड़ा जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उससे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है जो या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस की सूरत में हमें नजर आता है। तो अगर बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाएं तो एक बड़ा कंपोजिट बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक खास डिजाइन में जोड़ करके तीन में से किसी एक फिजिकल स्टेट में नजर आते हैं। जैसे सॉलिड्स, उसके अंदर एटम्स बहुत करीब करीब जुड़े हुए होते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पेसेस नहीं होती। लिक्विड्स, उसमें एटम्स कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, तो वो एक सॉलिड की तरह डेफिनेट शेप नहीं रखते बल्कि इधर उधर बहने की सलाहियत रखते हैं। गैसेस, अब देखो गैस तो नजर ही नहीं आती, लेकिन जो है ये भी हमारे मुख्तलिफ एटम्स के आपस में जुड़ने से बनती है। ठीक है, तो हम गैस को देख नहीं सकते लेकिन हम इसको महसूस तो कर सकते हैं। तो ये जो गैस हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होती है ये अभी भी इतना छोटा लेवल होता है कि उसे हम विजिबली देख नहीं सकते, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एटम की कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक स्ट्रक्चर का नाम है।